My students, how are you all? Students, as we had done 1 to 12 question answer of lesson number 1, the best Christmas present in the world. This is our question number 13 of our lesson number 1. The name of lesson is the best Christmas present in the world. Question number 13, why do you think the desk had been sold and when? आप क्यों सोचते हैं कि वो डेस्क बेचा गया और वो कब बेचा गया? When the house got fired and the desk got badly burned, जब उस घर में आग लग गई और वो डेस्क जो था बहुत बुरी तरह से जल गया था. It must have been sold by Mrs. Macpherson. ये मिसेस मैकफरसन ने बेचा होगा क्योंकि उन्हीं के घर में था ना ये और जल गया था. When she left the place to live Burlington House Nursing Home, और वो कब बेचा गया? जब वो जा रही थी बर्लिंगटन में नर्सिंग होम में रहने के लिए. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू अग्री? जिम और हैंस दोनों सोचते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छा तरीका है किसी भी युद्ध को समाप्त करने का. क्या आप इससे अग्री हैं? आंसर, बोथ अग्रीड बिकॉज स्पोर्ट्स डू नॉट किल एनी सोल्जर, डू नॉट मेक चाइल्ड ऑर्फन. वो दोनों अग्री हैं क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो किसी भी सोल्जर को नहीं मारता और अगर कोई सोल्जर नहीं मरेगा तो कोई चिल्ड्रन ऑर्फन भी नहीं होगा, मतलब अनाथ नहीं होगा. एंड डू नॉट मेक वाइफ्स विडो, और किसी की भी पत्नी विधवा नहीं होगी. येस वी ऑल्सो अग्री एज इट विल इन्हांस. इन्हांस होता है बढ़ाना. किसको बढ़ाता है? फ्रेंडशिप. एंड विल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट एनी ब्लडशेड. बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी खून बहे जो है स्पोर्ट्स में हम युद्ध को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या आप सोचते हैं कि जो सोल्जर्स थे दोनों आर्मीज़ के वो डिफरेंट थे या एक जैसे थे? दे वर लाइक ईच अदर एंड वर नॉट एट ऑल डिफरेंट. वो एक जैसे थे, डिफरेंट नहीं थे. ईच ऑफ देम वांटेड पीस, लॉन्ग फॉर द वॉर टू बी ओवर. दोनों टीम चाहती थी कि शांति हो, और जो ये है लॉन्ग फॉर होता है इच्छा करना. किसकी इच्छा करते थे? कि ये युद्ध ओवर हो जाए. एंड वांटेड टू गो होम टू मीट देयर फैमिलीज़, और वो घर जाना चाहते थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड्स थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस. वो हमें वो वाली लाइन्स या वो वाले इंसिडेंट बताने हैं जिसमें ब्रिटिश और जर्मन के सोल्जर्स थे फ्रेंड बन गए और उन्होंने क्या किया क्रिसमस पे जो कुछ कॉमन थिंग्स की थी वो. द जर्मन फर्स्ट विस्ड हैप्पी क्रिसमस टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. सबसे पहले जर्मन्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स को बोला था हैप्पी क्रिसमस. देन दे आस्क्ड टू हैव अ पार्टी ऑन द नोमैंस लैंड. फिर उन्होंने बोला कि नोमैंस लैंड पे हम पार्टी करेंगे. दिस वॉज रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने भी इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, मतलब उन्होंने येस बोला. इन दिस वे द सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज बिकम फ्रेंड. इस तरह वो जो सभी आर्मी के जो थे सोल्जर्स फ्रेंड बन गए. एंड दे शेयर्ड स्नैप्स, सॉसेज, रम्स एंड क्रिसमस केक इन कॉमन. ये सब उन्होंने जो है शेयर किया. बिसाइड्स होता है इसके अतिरिक्त दे प्लेड अ फुटबॉल मैच. उन्होंने एक फुटबॉल मैच भी खेला. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कोनीज रिसीव्ड द लेटर रिटन बाय जिम मैकफरसन एज हर क्रिसमस गिफ्ट. कोनी को जो है लेटर मिला जो जिम ने लिखा था एज हर क्रिसमस गिफ्ट के रूप में उसे मिला. शी सैड इन द फॉर्म ऑफ जिम शी हैड रिसीव्ड द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड. उसने बोला कि जो वो लेटर है जिम की फॉर्म में मेरे पास आया. जिम का लेटर है तो मुझे लगा जिम ही आ गया है मेरे पास, उसकी फॉर्म में वापस आया है, तो इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में. क्वेश्चन नंबर 18 है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आप सोचते हैं कि ये जो टाइटल है सही है इसके लिए? क्या आप सोचते हैं कि कोई और भी टाइटल हो सकता है? द टाइटल इज़ परफेक्टली सुटेबल फॉर द स्टोरी एज द स्टोरी रिजॉल्व राउंड द लेटर विच टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट. ठीक है, फॉर मिसिज मैकफरसन.
हाँ, जो है ये मिसेस मैकफर्सन के लिए ये लेटर जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बना था, और जो सारी स्टोरी है इसके चारों तरफ ही घूमती है, इस लेटर के चारों तरफ ही घूम रही है। और देयर कैन बी नो अदर टाइटल फॉर दिस स्टोरी, इसके लिए हम कोई और टाइटल इसमें नहीं दे सकते। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर।